भाई मॉम से मेरा राब्ता नहीं हो रहा और बाबा ने मॉम की सारी चीजें घर से बाहर फेंकवा दी हैं। मैं तो पागल हो जाऊंगी। क्या तुम कुछ जानते हो? मेरा भी उनसे राब्ता नहीं हो रहा रायमा। उन्हें कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन उनका फोन मुसलसल बंद आ रहा है। जहाँ पहले थी वहाँ से भी चली गई। बाबा शायद इसी वजह से गुस्सा है क्योंकि मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा और मुझे तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। चलो आप चलो आ जाओ। आज खुश आमदीद आगा साहब। वकील साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या दस्तावेज तैयार हैं? दस्तावेजात तैयार हैं आगा साहब। आपके दस्तखत के बाद तमाम शेयर्स जान साहब और रायमा साहिबा के दरमियान बराबर तकसीम हो जाएंगे। जानता। दस्तखत करो। सारा काम हो गया। शुक्रिया। सब हो गया? जी बिल्कुल सब हो गया। अब हमें चलना चाहिए। शुक्रिया, जा सकते हो। बैठ जाओ तुम लोग। ये सब क्या है बाबा? अचानक आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत जरूरी था ये सब। अब एक पैसा भी नहीं चाहिए मुझे। इस कंपनी से अब मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस कंपनी को अब तुम दोनों संभालो। आप आज मैं यहां पर हूं लेकिन कल का क्या पता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब अपनी जिंदगी में ही तुम दोनों के सपुर्द कर दूं और शायद यही ठीक वक्त है। बाबा आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? बताएं। मैं जानता हूं कि ऐसी बातें सुनना तकलीफ देह है लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तुम लोग अभी जवान हो, बहुत सारी चीजें सीखनी है तुम्हें अभी, क्योंकि मुस्तकबिल के लिए तुम दोनों को अपने आप को तैयार करना है। आज जो फैसले करोगे वो बाद में तुम्हें गलत लगेंगे, लेकिन जब भी जिंदगी का कोई फैसला लो तो पूरे एतमाद के साथ लेना। तुम दोनों को हर सूरत में एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का बाजू बनना है। कभी एक दूसरे से कोई बात मत छुपाना और हमेशा सच बोलना, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, मगर कभी एक दूसरे की पीठ पर छुरा मत घोंपना, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा एतबार जरूरी है। तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो, बस याद रखना हमेशा। अगर तुम एक दूसरे से खयानत करोगे उसका असर तुम्हारी नस्लों पर पड़ेगा। अंकल,
ये लीजिए। शुक्रिया मैडम। हद है। अब ये क्या मुसीबत है? माफ कीजिएगा, दरअसल चार्जिंग खत्म हो गई है मेरे फोन की। आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? क्या मोबाइल पे कॉल करेंगे? जी हाँ। सॉरी मैडम, ये सिर्फ लैंडलाइन तक महदूद है। हेलो, जी हाँ, ठीक है मैं आता हूँ वहाँ। इजाज़त चाहूँगा। ये फैसला मैं बहुत पहले ही कर चुका था, तो बस सोचा कि आज इस पे अमल दरामद कर दिया जाए। मेरे इस कंपनी से ताल्लुक नहीं है अब मेरी जगह शाइमा और चांद होंगे। रायमा भी होगी साथ। क्यों, ये बात पसंद नहीं आई तुम्हें? राइमा, नदीम, ये दुनिया का दस्तूर है और इसी वजह से मैंने आज अपने सारे शेयर्स अपने दोनों बच्चों में बराबर के तकसीम करने का फैसला लिया है। और उम्मीद करता हूं मैं कि कोई भी एक दूसरे पर बोझ नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि हम सब एक कश्ती के सवार हैं। अगर एक पर बोझ ज्यादा पड़ा तो ये कश्ती जरूर डूब जाएगी, और इसीलिए मैंने सब पर बराबर की जिम्मेदारी डाली है। जो गाड़ी आपने दी थी वो किसी काम की नहीं, कहीं नहीं जा सकती हूँ उसमें। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। आप मुझे बता दें आप इस वक्त कहाँ हैं, मैं दूसरी गाड़ी भिजवा देता हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन भिजवा रही हूँ। ठीक है मैडम। अब तुम तीनों के पास कंपनी के बराबर के शेयर्स मौजूद हैं। कोई भी अपने तौर पर फैसला ना ले। जब भी कोई फैसला लेना हो तो तीनों आपस में सलाह मशवरा जरूर कर लेना, और कोई एक दूसरे पर बरतरी। हाँ कहो। ठीक है, समझ गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। आ जाओ। अभी तक बंद है, अभी तक बंद है। भाई हुआ क्या है? एक मिनट रुको जरा। हेलो, मैं जान। क्या उस औरत को फोन किया, कुछ पता चला? बताइए। कौन सी औरत? अरे तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कॉल की थी, लेकिन तो फिर? देखें भाई, बहुत मसाला हो गया है यहाँ। आप यहाँ आए थे और हमारा मुआहिदा भी हुआ था, लेकिन आपके जाने के बाद एक दूसरा आदमी यहाँ पहुंच गया। उसने धमकी दी मुझे। उसने कहा कि मैं पहले उसे इत्तला दूं। वो शख्स तैश में आ गया था। मैं क्या करता? अपनी जान के डर से मैंने पहले उन्हें इत्तला दी। समझ गया। तो क्या उस औरत ने अपना पता, फोन नंबर या नाम वगैरह बताया? बताया है, वो एक होटल में रुकी हैं। हाँ रुको।
लिखें। बस 1 मिनट रुको। हाँ बताओ, सुन रहा हूँ मैं। ब्यूक सेंड्रे स्ट्रीट नंबर 12, सारियर, इस्तांबुल। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाई ये सब क्या चल रहा है बताओगे मुझे? मुझे लगता है बाबा ने अम्मी को ढूंढ लिया है, इसलिए वो अचानक यहाँ से चले गए। क्यों, उनके साथ क्या करेंगे बाबा? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बाबा के पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। बाबा यहाँ से निकल चुके हैं, उनसे पहले कैसे पहुंचेंगे हम वहां पर? होटल का नंबर निकालकर हमें वहां पे कॉल करनी चाहिए। ठीक है, मिलाओ नंबर। एमरे होटल, जी फरमाइए। हेलो, मैं थोड़ी बात कर सकता हूँ आपसे? मैं सवेरा साहिबा को कॉल कर रहा था, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? सर वो तो यहाँ से चली गई हैं। अभी कुछ देर पहले वो यहीं थी, लेकिन अब जा चुकी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो जा चुकी है वहां से। भाई या तो मैं पागल हो गई हूँ, क्या तो तुम पागल हो। तुम मुझे बताओगे कि आखिर हो क्या रहा है? बाबा ने भी अपने सारे शेयर्स हमारे नाम कर दिए और मॉम भी अचानक गायब हो जाती हैं। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? अम्मी ने अपनी शनाख्त बदल ली है। मैं खुद भी नहीं जानता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हमें कुछ भी बुरा होने से पहले अम्मी को तलाश करना होगा। जी ठीक है नदीम साहब, मैं बता देता हूँ। नदीम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। वैसे अफसोस हुआ शहनाज कराचाई, एक छोटी सी लड़की को मोहरा बनाया तुमने और फिर भी हार गई। हार गई तुम। सोचना जरूर इस बारे में, अब मेरा बच्चा कितनी सुकून की नींद सोएगा। 200 मीटर के बाद दाएं मुड़े। मॉम को आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। जल्दी सब समझ में आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। बस बेटा बस, कुछ नहीं हुआ, क्यों रो रहे हो? बस बस बस, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ। नौरीन, क्यों रोता जा रहा है ये बच्चा? क्यों नहीं चुप करवा रहे हो तुम लोग इसे? क्या मसला मैं क्या करूं किरण साहिबा, चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन चुप ही नहीं होता। इसकी माँ क्यों छोड़कर गई इसे? इतने छोटे बच्चे को कौन सी माँ अकेला छोड़कर जाती है? पता नहीं कहाँ चली गई है। बस बेटा बस, चुप हो जाओ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है नौरीन। मुझे नहीं पता कैसे भी इसे चुप करवाऊं। मेरे कान थक गए इसकी आवाजें सुन सुन के, थक चुके हैं मेरे कान। तो क्या करूं मैं? चुप करा रही हूँ मगर नहीं हो रहा। हाँ तुम भी कोशिश कर लो, शायद जी चुप हो जाए। हाँ देखो तो जरा, तुम्हारे पास आके तो ये चुप हो गया।
इत्तेफाक हुआ होगा, जरूर कोई इत्तेफाक हुआ होगा। भला मेरे पास कैसे चुप हो सकता है? लो देख लो, ये मेरे पास तो फिर रोने लगा। मेरे पास तो चुप नहीं हो रहा ये लो तुम ही चुप करवाओ इसे। मेरी जान, तुम्हें क्या अच्छी लग गई मैं? अच्छी लगी? ये तो मौजज़ा हो गया, तुम्हारी गोद में आकर रोने के बजाय हंस रहा है ये। अरे तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, है ना? कितनी प्यारी खुशबू है तुम्हारी। आगा, शहनाज, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। शहनाज, कहो शहनाज, कुछ कहना चाहती हो तो कहो शहनाज। आगा आपसे सच कह रही हूं मैं, उसका यकीन नहीं करें। तो फिर क्या तुम्हारा यकीन करूं मैं? जो मुझे जानना था वो मैं जान चुका हूं। नदीम ने जो कुछ कहा वो सच है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। नहीं किया मैंने, आपको धोखा नहीं दिया मैंने। ऐसी बात पर यकीन भी कैसे किया आपने, सोच भी कैसे लिया आपने? इसीलिए तुमने इतने सालों तक नदीम को सेहत याब नहीं होने दिया। इसीलिए तुम नहीं चाहती थी कि वो कभी बोले। तुम जानती थी कि सच बाहर आएगा तो क्या होगा। यहां से आज तुम बगैर बताए नहीं जाओगी शहनाज। क्या मैं अपने बच्चों का बाप हूं भी या नहीं? चलो। हमारे रिश्ते पर शक कैसे कर सकते हैं आगा?
और अगर अब आपको मुझ पे यकीन ही नहीं रहा है तो हर चीज खत्म हो गई है। सही कह रही हो। जो कुछ भी था वो आज सब खत्म हो जाएगा। सारा हिसाब आज मैं पूरा कर लूंगा। क्योंकि आज तुम जवाब दिए बगैर यहां से नहीं जा सकोगी। क्या मैं अपने बच्चों का बाप हूं? इस किस्म का सवाल करके मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं। अपनी बीवी से ही कैसा सवाल कर रहे हैं? हाँ, अगर पूछना ही है तो ये पूछें कि कैसे शख्स से मैं मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ जो मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है। हाँ, बात को मत घुमाओ शहनाज। ये बताओ कि बच्चों का बाप कौन है? शाइमा और जान का बाप कौन है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर इल्जाम ही देना है किसी को तो अपने भाई को दे। बाबा! मॉम! मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो भी गलत किया आपके भाई ने। आपके भाई ने? मेरे भाई ने क्या किया? आपके भाई? ये क्या किया? हाय अल्लाह, पता नहीं है ना कहाँ रख दी थी मैंने। हाय, कहीं गिरा तो नहीं दी? अरे कहाँ चली गई? कहाँ रख दी मैंने? ये तो पढ़ा भी नहीं जा रहा मुझसे। काफी नजर कमजोर हो गई है मेरी। नौरीन, तुमने क्या ऐनक देखी है मेरी? नहीं, मैंने नहीं देखी। तुमने अपने घर में तलाश की? हाँ ना, पूरे घर में तलाश कर लिया मैंने, लेकिन नहीं मिल रही। मुझे याद है आखिरी दफा मैं यहीं लेकर आई थी। नहीं, मैंने नहीं देखी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? फोन का बिल है और क्या। इसे ही देखने के लिए ऐनक ढूंढ रही हूँ। मगर तुम्हें तो हर बात की फिक्र रहती है हर वक्त।
अरे 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 अरे, अम्मी सोते हुए कितना प्यारा लगता है। बिल्कुल। रोना नहीं, बस बस बस। ओह, कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। इस खुशबू को जन्नत की खुशबू कहते हैं। अम्मी, क्या बच्चों से हमेशा ऐसी ही खुशबू आती है? हाँ बिल्कुल, इस खुशबू से तुम्हारा दिल नहीं भरेगा। इसकी आंखें देखें, इसका चेहरा तो देखें, कितना प्यारा लग रहा है ये। तुम कर क्या रही हो मेरे बच्चे के साथ? कितने प्यारे हो तुम। पीछे हटो। हाँ, मेरा बच्चा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ ले जा रही हो उसे? क्या कर रही हो तुम? जगा दोगे इस तरह से इसे? तो रोने लगेगा तो चुप नहीं होगा तुमसे। मैं अम्मी के पास छोड़ के गई थी, इसे तुम्हारे पास नहीं। बेटा तुम्हारी अम्मी को कुछ काम था इसलिए हम इसका ख्याल रख रहे हैं। अच्छा सच में? ठीक है फिर तो जाइए, अम्मी जो काम कर रही हैं वो आप कर लें और अम्मी को यहाँ भेज दें। मेरी तरफ देख के बात करो। मसला क्या है तुम्हारा? वैसे भी तुम इसे यहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई थी और हम इसे संभाल रहे हैं, तो ये हमारा कसूर हो गया? रुला दिया ना, करवाओ चुप इसे अब। मैं इसे रुलाऊं या चुप कराऊं? तुम्हें से क्या? तुम मेरे बच्चे से दूर रहो बस। ये होती कौन है ऐसे बात करने वाली? समझती क्या है खुद को? मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। नहीं, छोड़ो बिल्कुल अम्मी मुझे। छोटा बच्चा है यहाँ, तुम बच्चे के सामने नहीं लड़ सकती, चुप हो जाओ। लेकिन आपने इसे देखा नहीं कि क्या कर रही है ये? मेरा बच्चा। खा नहीं रहे थे तुम्हारे बच्चे को हम, ठीक है ना? कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे बच्चे के क्या साथ। हो रहा है यहाँ पर? आप कहाँ चली गई थी अम्मी? हाँ, मैंने आप पर भरोसा करके अपने बच्चे को आपके हवाले किया था। हम सब मिलकर इसका ख्याल रख रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैं इसे आपके हवाले करके गई थी, इन लोगों के नहीं, समझिए आप? बस ठीक है मेरा बेटा, कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। अम्मी अब ये हद से गुजर चुकी है। आप अपनी बेटी को समझा लें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माफी चाहती हूँ उसकी तरफ से, आजकल थोड़ी परेशान है वो। आपकी बेटी परेशान नहीं है, बल्कि आपकी बेटी एक पागल औरत है। एक बच्चे को पैदा क्या कर लिया, बस दीवानी ही हो गई है। क्या ये पूरी दुनिया में अकेली औरत है जो माँ बनी है? क्या सिर्फ यही एक माँ है अम्मी? किरण, मॉम, मेरी जान, हम आपके साथ ही हैं, आप परेशान मत होइएगा। हाँ? मॉम, खैर से हाँ ठीक है, हम आपके साथ ही हैं, हम आपके साथ ही हैं। मगर सब आपको हमारे साथ चलना होगा। चलें। एक मिनट रुके जरा। अंकल ये सब क्या है? मेरे पीछे मत आना। हमजा भाई, फौरन पुलिस स्टेशन जाए और मुझे इत्ला देते रहिएगा। हाँ हेलो वकील साहब, मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ। वो मेरे अंकल को पुलिस स्टेशन ले गए हैं। आप भी जल्द से जल्द वहां पहुंचे। बस मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे अंकल को इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है? हम अंकल को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पागल हो जाऊंगी मैं, इस औरत की वजह से बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। क्या जरूरत थी इस औरत को इस बच्चे को यहाँ पर लाने की? समझने क्या लगी है ये खुद को? एक बच्चा ही तो है इसके पास। बेवकूफ औरत। ओह वाह, शहनाज कराचाई अभी भी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हैं।
जबकि शहनाज कराचाई को हादसे के फौरी बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके शौहर आगा कराचाई भी हादसे की जगह पर मौजूद थे। शहनाज कराचाई खुद छत से गिरी है यहाँ पर। उनके शौहर ने उन्हें धक्का दिया है, ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। या मेरे अल्लाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। हाँ, घर में पता नहीं क्या क्या हो गया और मुझे अंदाजा तक नहीं हुआ। हाँ। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे। आगा साहब, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपने शहनाज साहिबा को धक्का दिया था? आगा साहब, क्या आपको अपने किए पे पछतावा नहीं है? हमें जवाब दें आगा साहब, हमें जवाब दें। आगा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें जवाब दें आगा साहब, हमें जवाब दें।